है मैंने समझा दिया, पर असली समझाने के पीछे जो कहानी है वो समाज की शोभा की है, समाज की पवित्रता की है। समाज की पवित्रता जब होती है जब समाज में सत्संग प्राप्त हो। सत्संग मैल को धोता है। अंतरचितो न कृते मूलम बाधते बुद्धि श्रुतो कृतः। बुद्धि का जो क्लेश है, मन का जो मैल है, चित्त का जो दोष है, आत्मा की कमजोरी, ये सत्संग मिटाता है पूरी तरह से। बुद्धि को ज्ञान देता है, मन को सत्य देता है, चित्त को निर्मल करता है, आत्मा को बलवान बनाता है। सत्संग से आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का बल प्राप्त होता है। इसीलिए धन्य है गाड़ोदे आमोदे ग्रामस्थ, जिनकी कृपा से धन्य है हमारे तात्या परिवार, जिन्होंने परिस्थिति में भी कथा को करने के लिए कंधा लगाए रखा। मौन व्रत धारण करने से भी काम बनते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर 1000 लोगों को हराना हो बिना अस्त्र के तो मौन धारण कर लो, न हाँ, तो फिर आपकी जीत आने का समय हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा। हो गई कथा। गाम करे सो राम करे। भैया गांव वाले जो करेंगे वही मंजूर है, ये मान लिया तात्या ने तो देखो हो गया काम। नहीं तो क्या पता 6 महीने 8 महीने कथा आगे चली जाती है, तब तक न जाने और जीवन में क्या घटना घटती। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शुभ कर्म हो, सत्कर्म हो, उसे मन में आते ही करो। जब भी मन में आ जाए तभी कर डालो उसको, नहीं तो ये टलता बहुत है। शुभ कर्म सत्कर्म सामूहिक हो तो ना, सामूहिक में क्या है, 1000 बात 1000 मुख। जितने हाथ से कलेक्शन लेना, जितने हाथ से चंदा लेना है, उतनी आवाज उतने विचार सुनने पड़ेंगे आपको, तब कथा होगी। आपको अपने ही धन से करना है तो किसी का सुनना ही नहीं है, आमंत्रण देना है सबको, पर आपको सबका कलेक्शन करना है, अपने ऊपर लोड कम लेना है, तो फिर आपको सबका सुनना भी पड़ेगा, फिर आपको सबका ही सुनना पड़ेगा। कोई नहीं है फिर ऐसा जो ना कहे, आपको ना समझाए, अच्छा भलाई का बुराई का जो भी है, सब लोग अपने आप से अच्छा ही समझाते हैं। पर कान खोल के दोबारा रिपीट करता हूं, कांसा जो है वो राख से साफ होता है, तामा खटाई से साफ होता है, धन भोग से दान से साफ होता है, स्त्री पीरियड से साफ होती है, और ये पूरा समाज सत्संग से, सत्संग से, सत्संग से। इसीलिए बाकी काम कोई छूट जाए, पर सत्संग का जब भी कोई गांव में मौका हो तो होना चाहिए सत्संग। सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से समाज का समाधान होता है। पूरा समाज सत्संग से एक डोरी में बनता है, एक धागे में बनता है। छोटे बच्चे, मैं पिछली साल आया था ना, उसका फल है कि 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी गुरुजी को राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। ये संगठन है। बच्चे राधे राधे कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और कल मैं जब आया था गांव में, गाड़ी से उतरा, रथ में बैठ रहे, तब बच्चे ही बोल रहे थे गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, देखो गुरुजी आगे। बस ये प्रभाव सत्संग का है। देखिए बच्चे लोग कहते तो है कि पर वो क्या बोलते, बाबा आ गया, बाबा आ गया। ऐसा नहीं है, गुरुजी आ गए और बाबा आ गया में बहुत फर्क है। गुरुजी आ गए ये संस्कार है, और बाबा आ गए ये पहचान है।
साधु की पहचान कपड़े से है, इसलिए सबको दूर से दिखता है, बाबा आ गया, बाबा आ गया। पर गुरुजी आ गए, ये संस्कार है, ये सत्संग का प्रभाव है, ये पिछली कथा का प्रभाव है। टीवी पर कथा आती है, बच्चे घर वाले देखते हैं, माँ देखती है, दादी देखती है, बच्चों को बताती है, ये उसका प्रभाव है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त कर रहा हूं। पिछली कथा का भी, आमोदे में कथा हुई थी उसका भी, और ये कथा हो रही है इसका भी। क्यों? मेरा जो परिश्रम है, मेहनत है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए है।